मेरे भाई की सबसे प्रिय थी। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ समुद्र से बाहर जमीन पर आई, यहाँ के लोगों को देखने और घूमने के लिए। हमने समुद्र किनारे कुछ मछलियाँ पकड़ी और उन्हें भूनने के लिए आग जलाई, लेकिन आग जलते ही जमीन कांपने लगी और धरती फट गई। तभी एक महाविशाल सांप जमीन फाड़कर बाहर निकल आया। उसे देखते ही मेरी सभी सहेलियां डर के मारे इधर उधर भागने लगीं। वह गुस्से से हमारी ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक योद्धा सामने आया और उसने उस सांप को मार भगाया। मैंने उस योद्धा को धन्यवाद दिया और अपने लोक लौट आई, पर वह योद्धा जो बाघी कबीले का सरदार बगीरा था, मुझसे प्रेम करने लगा और मुझे पाने की चाह में उसने हमारे देश पर हमला बोल दिया। मेरे बहादुर भाई ने उसके मंसूबों को भांप लिया और मुझे एक गुप्त स्थान पर यह कहकर छुपा दिया कि युद्ध समाप्त होते ही मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, लेकिन वह आज तक नहीं आया। मैं चाहती तो समुद्र में कूदकर अपने देश लौट सकती थी, लेकिन आपके प्रेम ने मुझे यहाँ रोके रखा। मैं अपने भाई से नाराज थी, इसी वजह से वापस नहीं गई, और वही गुस्सा था जिस कारण मैं किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन सच ये है कि मैं हमेशा आपसे प्रेम करती थी। यह जानकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजकुमारी ने कहा कि वह अपनी माँ और भाई को भी बुलाना चाहती है। इतना कहकर उसने थोड़ी सी अग्नि जलाई, उसमें कुछ सुगंधित द्रव्य डाला और एक मंत्र पढ़ा। अचानक समुद्र का पानी फट गया और उसमें से एक वीर योद्धा बाहर निकला। उसके पीछे एक वृद्ध रानी और कुछ दासियां साथ में चल रही थीं। राजकुमारी अपने भाई और माँ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। राजकुमारी की माँ अपनी बेटी को देखकर रोने लगी और बोली, बेटी, मैंने तुम्हें हर जगह खोजा, तुम्हारे वियोग में पूरा राज्य सूना हो गया है, अब चलो घर लौट चले। राजकुमारी ने कहा, नहीं माँ, अब मैं वापस नहीं जा सकती। मुझ पर बहुत सी विपत्तियां आईं, लेकिन अब मैं ऐसे राजा की छत्र छाया में हूँ जो मुझसे बहुत प्रेम करता है और हमारा एक पुत्र भी है। राजकुमारी की माँ उस छोटे बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। फिर राजकुमारी ने सभी का आदर सत्कार किया। कुछ दिनों बाद राजकुमारी का भाई और माँ अपने देश वापस लौट गए। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हुआ और एक सुंदर व बलशाली योद्धा बना, लेकिन एक दिन उसका पिता बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।